this question. The question says, will the Earth's magnetic field induce current in an artificial satellite with a metal surface that is in orbit around the equator and around the pole? So first of all, हम यहाँ पे की concept use करेंगे. की concept हम यहाँ पे use करेंगे, which is the Earth's magnetic field. Earth's magnetic field and electromagnetic induction. सो यहाँ पे हम एक डायग्राम फिगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये एक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है. यहाँ पे उसका नॉर्थ पोल है. दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. सो दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड ये क्या है? दिस इज द इक्वेटर. ये क्या है? ये इक्वेटर है. तो हम देख रहे हैं जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, पोल की तरफ किस तरह एक्ट कर रहा है? वर्टिकली एक्ट कर रहा है. बट इक्वेटर में वर्टिकली एक्ट नहीं कर रहा. इक्वेटर में वो किस तरह एक्ट कर रहा है? हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है. एंड नॉर्थ में पोल्स में वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह एक्ट कर रहा है? वर्टिकली एक्ट कर रहा है. तो जैसे कि हमें पता है, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट हैव इंटरसेप्ट ओनली द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो हमें पता है कि ऑर्बिटिंग सैटेलाइट have intercept only the vertical component of magnetic field. क्यों इस तरह एक्ट कर रहा है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो पोल्स में क्या कर रहा है? वो वर्टिकल कंपोनेंट प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड का. इसीलिए यहाँ पे सैटेलाइट इंटरसेप्ट करता है वर्टिकल कंपोनेंट के साथ. तो इक्वेटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? इन इक्वेटर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि will the Earth's magnetic field induce current in an artificial satellite with a metal surface that is in orbit around the equator and around the pole? तो इसको हम स्टडी करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यदि एक अर्थ रोटेट कर रहा है पोलर डायरेक्शन में और पोलर में और इक्वेटर में रोटेट कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा. यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा. ड्यू टू दिस change in magnetic flux, क्रिएट होगा. और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा. इंड्यूस्ड करंट produced in the metal of the satellite. तो
इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। इसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा मेटल में, मेटल सैटेलाइट की मेटल्स में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो यदि हम यहाँ पे पोलर डायरेक्शन में, पोलर में अर्थ का रोटेट कर रहा है, तो as we know that orbiting satellite have intersect only the vertical component of magnetic field, तो वहां पे poles में क्या होगा, around the poles, so around the poles vertical component of magnetic field present, मैग्नेटिक पोल्स में क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होगा, पोलर में, पोल्स में क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। सो यस, अराउंड पोल्स current induced in satellites, but around अर्थ क्या होगा, अराउंड इक्वेटर, इक्वेटर में क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है। सो यहाँ पे अराउंड द इक्वेटर, इक्वेटर में क्या हो रहा है, नो करंट विल इंड्यूस इन द सैटेलाइट ऑर्बिट इन द इक्वेटर प्लेन, बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। अराउंड इक्वेटर नो इंड्यूस्ड करंट will produced in satellites. So this is the correct explanation of this question. Hope you understand it well. Best of luck.